नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में जो हम काव्य मंजरी का पाठ पढ़ने वाले हैं वह है साखी। साखी जिसके रचनाकार हैं कबीरदास जी। कबीर के दोहों को ही हम साखी कहते हैं। तो चलिए, पाठ जानने से पहले हम कबीरदास जी का परिचय जानें। कवि परिचय। पहला, कबीरदास जी भक्ति काल के संत काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। तो कबीरदास जी भक्ति काल के संत काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपने दोहों में बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा जैसे पूजा पाठ, जाति पाति आदि का विरोध किया है। अतः इनकी रचनाओं में समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई देता है। इनका तीसरा परिचय देखिए बच्चों। इन्होंने सत्संग यानी अच्छा साथ, पर्यटन यानी घूमना। तो इन्होंने सत्संग, पर्यटन तथा अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, ये अनपढ़ थे। इन्होंने कभी कलम या स्याही छुई तक नहीं है। अतः इनके दोहों को जो पुस्तक में संग्रहित किया गया है वह इनके शिष्यों द्वारा किया गया है। और इनकी भाषा को हम साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले बताया है कि वे सत्संग, पर्यटन, इनमें इन सारे अनुभवों से उन्होंने लिखा है। तो इन सब जगहों से उन्हें जो भी भाषा, जो भी शब्द प्राप्त हुए हैं, पाए हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने दोहों में किया है। और इनकी जो रचना है, जो एक पुस्तक है जिसमें इनके कहे हुए सारे दोहे संकलित हैं, वह उस पुस्तक का नाम है बीजक। और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी, जिसमें से हम साखी पढ़ेंगे। साखी में संग्रहित दोहों के कुछ दोहों से हम परिचित होंगे। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि साखी शब्द साक्ष्य शब्द से आया है और साक्ष्य शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य यानी साक्षी, सबूत, प्रमाण। तो साखी में जो दोहे कबीरदास जी ने कहे हैं उन्हें साखी नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी बात को उदाहरणों के द्वारा प्रमाणित किया है। पहला दोहा देखिए बेटा साखी का। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आ गए थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है पीछे यानी पहले, लागा जाई सहारा लिया था, लोक वेद यानी लोगों द्वारा बनाए गए नियम, कानून, रीति रिवाज आ गए यानी बाद में, सतगुरु सच्चा गुरु। अब इसकी व्याख्या देखिए बच्चों। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी जीवन में एक सच्चे गुरु के महत्व को बताया है। कबीर जी कहते हैं कि जब तक उनके जीवन में सच्चे गुरु का समावेश नहीं हुआ था तब तक वे लोक संसार के वेदों अर्थात लोगों द्वारा बनाए गए नियमों को ही सच मानकर अपने जीवन के लक्ष्य विहीन पथ पर
आगे बढ़ रहे थे, यानी जो वो लोगों द्वारा सुनते थे उसी को मानते थे और उसी पर चलते थे। उनका खुद का कोई तार्किक विचार नहीं था जिसके सहारे वे ये पता कर सके कि लोगों द्वारा बताए गए नियम सही हैं या गलत हैं। परंतु जैसे ही उनके जीवन में एक सच्चे गुरु ने प्रवेश किया तथा उन्होंने उनके हाथों में ज्ञान रूपी दीपक दिया, तो उस ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में उनके जीवन में व्याप्त सभी अज्ञानता रूपी अंधकार का अंत हो गया। अर्थात उन गुरु के मिलते ही उनका अंधविश्वास दूर हो गया था। यहाँ गुरु का अर्थ यह नहीं है कि विद्यालय में शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। यहाँ गुरु यानी सत्संग, जो इससे पहले आपने कवि परिचय में पढ़ा था कि वे सत्संग में विश्वास करते थे, पर्यटन करते थे। तो यहाँ सत्संग अच्छे लोगों का साथ रहकर उन्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें पता चली, जिससे वो अब तक जो लोगों द्वारा बताए गए अंधविश्वास पर चलते थे वह उनके जीवन से हट जाता है। तो गुरु ने जब आपके हाथों में दीपक रूपी ज्ञान प्राप्त किया तो उसकी रोशनी में जो भी अंधकार रूपी अज्ञानता थी वह दूर हो गई। दूसरा दोहा देखिए बेटा। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। बरसिया बरसा, अंतरी अंतर मन या आत्मा अंदर, हरि भई हरि हो गई, तृप्त हो गई, बनराई वन धरती। अब व्याख्या देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि जीवन में सद्गुरु के आने से तथा ज्ञान रूपी दीपक के प्राप्त हो जाने से ईश्वर का प्रेम रूपी बादल हम पर ऐसा बरसा कि हमारा तन मन दोनों उस प्रेम में भीग गया। दूसरे शब्दों में, जब गुरु का प्रेम या उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ी तो हमारे अंदर की सारी जिज्ञासा समाप्त हो गई और अंदर तक हमें एक शांति का अनुभव हुआ। जैसे वर्षा होने पर धरती पर सर्वत्र हरियाली दिखाई देती है और धरती अंदर तक गीली हो जाती है, उसी प्रकार जब गुरु की कृपा से हम पर ईश्वर के प्रेम की वर्षा होती है तो यह संपूर्ण जगत हमें प्रेममयी दिखने लगती है। अतः गुरु के मिलने पर मनुष्य का दृष्टिकोण यानी नजरिया ही बदल जाता है। जैसे बारिश के बाद सारी प्रकृति हरी हो जाती है, हरी भई बन राई। तीसरा दोहा देखिए बच्चों। बांसुरी सुख ना रैनी सुख, ना सुख सुपिने माही, कबीर बिछुटिया राम सो, ना सुख धूप न छा। वैसे कबीर दास जी निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, लेकिन उनके दोहों में आपको राम नाम दिखाई देगा। राम नाम उनके लिए वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। बांसुरी यानी दिन में, रैणी यानी रात में, सुपिने यानी सपने में, बिछुटिया यानी बिछड़ा, सू यानी से। अब इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने एक भक्त की अवस्था का वर्णन किया है जब वह अपने इष्ट यानी प्रिय देव की भक्ति से वंचित हो जाता है, अलग हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे राम, मेरे ईश्वर जो निर्गुण ब्रह्मा हैं, उनसे अलग होकर, उनसे बिछुड़ने के बाद उनकी सेवा या उनके स्मरण के बिना ना तो दिन में यानी बांसुरी में दिन में सुख का अनुभव होता है और ना ही रैनी यानी रात में, ना धूप में चैन मिलता है और ना ही छांव में चैन मिलता है। कबीर दास जी का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भक्त अपने ईश्वर से बिछड़कर कहीं भी खुश या सुखी नहीं रह पाता, उसी प्रकार
मनुष्य भी अपने लक्ष्य से बिछड़कर जीवन में कभी सफल या सुखी नहीं रह पाता है। अतः लक्ष्य विहीन जीवन मृत्यु के समान होती है और इसी कारण यह मनुष्य को किसी भी स्थिति में सुख का या शांति का अनुभव करने नहीं देती है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। यानी यहाँ तक कि उसे सपने भी सुख नहीं देते हैं, सपने में भी वह बेचैन रहता है। चौथा दोहा देखिए बच्चों, इसमें कबीर दास जी कहते हैं, मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। मुआ यानी मरने, घाटा यानी समाप्त हो गया, पारस यानी वह पत्थर जो लोहे को छूने से सोना बनाता है, और कोणे यानी किस। अब व्याख्या देखते हैं बच्चों। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने इस बात की पुष्टि की है कि हर कार्य का एक निश्चित और सही समय होता है। यदि उस निश्चित और उचित समय पर वह कार्य ना हो तो उसका होना बेकार है। अतः यदि भक्त को अपने इष्ट देव की अनुभूति जीवित अवस्था में ना हुई तो मरने के बाद, मुआ पीछे मरने के बाद आत्मा के परमात्मा से मिलने के आनंद को अनुभव करने के लिए ना तो उसके पास हृदय है और ना ही उस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए शरीर। कबीर दास जी ने अपनी इसी बात को लोहे और पारस पत्थर से प्रमाणित किया है। वे कहते हैं कि आपके पास जो पत्थर है वह पारस है कि नहीं, यह जानने के लिए आपने आपके पास जो लोहा था उसे घिस घिस कर समाप्त कर दिया है। और अब यदि आपको पारस पत्थर प्राप्त हो भी जाए तो वह किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि उससे सोना बनाने के लिए आपके पास लोहा ही शेष नहीं बचा। तो बच्चों, इससे यह बात प्रमाणित होती है, कबीर दास जी कहते हैं कि निश्चित और सही समय पर ही कोई भी कार्य यदि संभव हो तभी वह सार्थक होता है, सही होता है। जैसे पारस पत्थर का होना आपके पास तभी सार्थक होगा जब आपके पास लोहा है, क्योंकि तभी आप उस पारस पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं। अब पांचवें दोहे पे चलते हैं बच्चों। पांचवा दोहा इस प्रकार है, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियां छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। अंखड़ियां यानी आंखों में, झाई यानी धुंधलाना, कैटरैक्ट जिसे कहते हैं बच्चों, निहारी देख कर, जी भड़ियां जीभ में। अब व्याख्या देखिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने मनुष्य की ईश्वर से विरह वेदना, ईश्वर से अलग होने की जो पीड़ा है, विरह वेदना को अत्यंत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में वेद धर्म और नियमों का पालन करते करते राम का नाम लेता रहता है तथा ईश्वर की राह तकते तकते उसकी आंखों में झाइयां पड़ जाती हैं। जीवन पर्यंत यानी जीवन भर राम का नाम पुकारते पुकारते उस भक्त की जीभ में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी उसे ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि कर्म कांडों यानी कीर्तन भजन तपस्या साधना से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसकी अनुभूति के लिए
हमें सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। कबीरदास जी निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि थे और इसीलिए उनका मानना था कि ईश्वर कण कण में समाये हैं। अतः उन्हें किसी एक निश्चित स्थान या रूप में देखने की इच्छा रखना मूर्खता है। तो परोपकार के माध्यम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। छठा दोहा। जो रोऊं तो बल घटें, हासो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसूरना, ज्यों गुण काट ही खाई। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। रिसाई नाराज, बिसूरना चिंता करना, गुण दीपक, काट ही लकड़ी को। अब इसकी व्याख्या पर चलते हैं बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं अपने दुख प्रकट करूं तो इससे मेरी ही अयोग्यता स्पष्ट होती है, या दूसरे शब्दों में यदि मनुष्य अपनी चिंता और परेशानी स्वयं दूर करने के बजाय दूसरों के सामने रोए तो इससे उसकी ही शक्तिहीनता का पता चलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि और यदि मैं उन चिंता को भूल जाऊं या उसे दूर करने का प्रयास ना करूं, अर्थात उसके प्रति लापरवाही दिखाऊं, तो इससे मेरे राम मुझसे नाराज हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि हम अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह होते हैं तो परमात्मा हमसे रुष्ट यानी रूठ जाते हैं, क्योंकि कबीरदास जी के अनुसार परमात्मा ने ही इस संसार में हर जीव को कुछ कर्म दिए हैं, सौंपे हैं, और यदि जीव उनके दिए गए कर्मों के प्रति निष्ठावान नहीं रहेगा तो ईश्वर उनसे नाराज हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने दायित्वों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए, उन दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दोहे की दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम अपनी परेशानी या दायित्वों को पूरा न कर पाने की पीड़ा या चिंता को अपने मन में ही दबा कर रखें तो वह अंदर ही अंदर हमें उसी प्रकार समाप्त कर देगा जिस प्रकार बाहर से ठीक दिख रही लकड़ी को अंदर ही अंदर दीमक खोखला कर देता है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने मनुष्यों को उनके दायित्वों के प्रति निष्ठावान होने को कहा है। वे उन्हें कर्मवीर बनने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि कर्म विहीन मनुष्य का जीवन जीवित होकर भी मृत के समान होता है। सातवें दोहे पर चलते हैं बच्चों। पर्वती पर्वती मैं फिरया, नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवनी होई। शब्दार्थ। पर्वती यानी पर्वत, फिरया यानी घूमता रहा, गंवाए यानी खो देना, बूटी यानी संजीवनी बूटी, वह जड़ी बूटी जो मरे हुए इंसान को में भी जीवन दे देता है, ला देता है। व्याख्या देखिए बच्चों। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने इस सत्य को उद्घाटित यानी सामने लाने का प्रयास किया है कि परमात्मा हर जीव में विद्यमान है, अर्थात प्रत्येक आत्मा उस परमात्मा का ही अंश होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को वे पर्वतों पर खोजने लगे और ना मिलने पर उन्होंने रो रो कर अपनी आंखें नष्ट कर ली है। पर्वती पर्वती मैं फिरया, नैन गंवाए रोई। लेकिन उसे मुक्ति रूपी वह जड़ी बूटी नहीं मिलती है जो उसे जीवन प्रदान करे। सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवनी होए। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आत्मा परमात्मा उससे यानी परमात्मा से अलग होकर इस सच्चाई को भूल जाती है कि परमात्मा उसके अंदर ही है और वह उसे धार्मिक स्थलों पर खोजता रहता है तथा न मिलने पर जीवन से उदासीन या निराश हो जाता है। अतः मनुष्य को परोपकार जैसे कर्मों के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि परमात्मा हर जीव में विद्यमान है। आठवां दोहा देखते हैं बच्चों।
आया था संसार में देशन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हों पड़ी गया नजरी अनूप। शब्दार्थ, देशन यानी देखने, बहु यानी बहुत, नजरी यानी नजर में, अनूप यानी ब्रह्मा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने ईश्वर की प्राप्ति के उपाय बताए हैं। वे कहते हैं कि जब से मैंने संसार में जन्म लिया तब से मैंने बहुत से मनुष्यों को जाना तथा उनके अनेकों तरह के स्वभाव देखे। आया था संसार में देशन को बहुरूप, किंतु जब मुझे मनुष्य के रूप में संत अर्थात एक सच्चे गुरु के दर्शन हुए, कहे कबीरा संत हो, दर्शन हुए तो मैं धन्य हो गया, क्योंकि पड़ गया नजरी अनूप यानी सद्गुरु के आश्रय में मुझे मेरे ईश्वर के दर्शन हो गए और मेरा निरर्थक जीवन सफल हो गया। अतः कबीर दास जी का मानना है कि मनुष्य के जीवन को लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब उसे एक सच्चे गुरु द्वारा उस अनूप अर्थात ब्रह्मा या हम कह सकते हैं सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब हम नवे दोहे पे चलते हैं बच्चों। नवा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। शब्दार्थ, मैं यानी अहंकार यानी दुर्गुण, हरि यानी ईश्वर सगुण या गुण। अब इसकी व्याख्या देखिए बच्चों। कबीर दास जी ने प्रस्तुत दोहे के माध्यम से आदर्श गुणों की चर्चा की है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब मुझ में ईश्वर नहीं थे। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार जैसी बुरी भावना विद्यमान रहेगी तब तक ईश्वर रूपी सद्भावना उसके अंदर नहीं समाएंगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीर दास जी ने दूसरे दोहे में अपने इसी कथन को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य के अंधकार रूपी सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं, सब अंधियारा मिटी गया, जब उसे उस ईश्वर रूपी प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं, जब दीपक देखा माही। अतः जब मनुष्य को ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है तो उस प्रकाश में उसके अहंकार और संकीर्णता रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। संकीर्णता यानी नैरोनेस। कबीर दास जी के अनुसार जब मनुष्य अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर करेगा तभी उसके अंदर गुणों का समावेश होगा। अब हम इस पाठ के आखिरी दोहे पर चलते हैं बच्चों, जो कि 10वां है और आखिरी है। तन को जोगी सब करें, मन को विरला कोई, सब विधि सहजय पाइए, जे मन जोगी होय। शब्दार्थ देखिए। जोगी यानी योगी, विरला यानी बहुत कम, सहजय यानी सरल आसान। व्याख्या देखिए। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने बाहरी आचरण यानी कई लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है, वो व्यवहार हमारे साथ एक करते हैं, कुछ और करते हैं और उनके मन में कुछ और विचार चलते हैं। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने बाहरी आचरण से अधिक महत्व मन के आचरण पर दिया है। उनके अनुसार शरीर को भगवे वस्त्र से धारण करना या शरीर को धार्मिक कपड़ों से ढकना आसान है, सरल है। ऐसा चोला पहनकर तो कोई भी जोगी का रूप धारण कर सकता है। जोगी यानी योगी, सन्यासी, सज्जन, सत्पुरुष। पर मन को योगी बनाना, साधु यानी स्वच्छ, मन को स्वच्छ बनाना, पवित्र बनाना, निर्मल बनाना, विरले यानी बहुत कम लोग ही, बहुत कम व्यक्ति का ही काम है। अर्थात बहुत कम लोगों में हमें ऐसा मिलेगा जो
अंदर से साधु हैं, अंदर से स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं। अर्थात मन से साधु या सज्जन बनना आसान नहीं है। कबीर दास जी का यह मानना है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, विरले हैं, जिन्होंने अपने मन को भी अपने तन की ही तरह स्वच्छ रखा हो। मन को साधु की तरह शुद्ध केवल असाधारण व्यक्ति ही रख सकते हैं। अतः मन योगी हो जाए तो ईश्वर को प्राप्त करने की विधि बहुत आसान हो जाती है। सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। तो बच्चों, हमने कबीर दास के 10 साखी के 10 दोहों को देखा, पढ़ा, और जिसमें उन्होंने अपनी हर बात को प्रमाणित की है। और उम्मीद है कि आपको साखी पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।